इस पे ना तेजस्वी जी कहते हैं कि अरे कब तक उन दिनों की बात करते रहोगे, अब तो बीजेपी और जेडीयू को बात करनी चाहिए। पिछले 15-20 साल से तो यही लोग हैं एक तरह पिछले से। 15-20 साल से बिल्कुल बात करनी चाहिए। पिछले 15-20 साल में ये हुआ है कि बिहार का ऐसा एक भी घर नहीं है जहाँ पे बिजली नहीं है। बिहार का ऐसा एक भी गांव नहीं है जहाँ पक्की सड़क नहीं है। बिहार में अब ऐसा एक भी मकान आने वाले 2 साल के बाद नहीं होगा जहाँ पे नल से जल नहीं जाता है। बिहार का ड्रॉप आउट रेट घट के 2.9% से घट के आज की तारीख में वो लेस देन 1% हो चुका है। साक्षरता दर बिहार में, जब हम नीतीश कुमार एनडीए सत्ता में आई थी, साक्षरता दर बिहार की होती थी 42%, आज बढ़ के हो गई 78%। हाईवेज और नेशनल हाईवेज बिहार के आज देश के हर राज्य से अच्छे। हर चीज़ का नारा बिहार देता है जिसको देश अनुसरण करता है, चाहे वो हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो। लगातार कई मॉडल्स आए हैं बिहार के जिनको लोगों ने एश्योर किया है। महिला एम्पावरमेंट में बिहार पहला राज्य बना जहां स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को मिला। पुलिस बलों में 33% आरक्षण महिलाओं को, और अभी परसों का डिसीजन हुआ कैबिनेट का कि पूरी की पूरी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं का रहेगा। तो बिहार हैज़ डन ट्रेमेंडस थिंग। इतना लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद लालू जी के समय में आप सोचिए कि 2005, आज से मात्र 20 साल पहले 23,000 करोड़ का बजट होता था यार। आज बजट बढ़ के 3,27,000 करोड़ का हो चुका है। 23,000 से 3,27,000 करोड़, कितने गुने हुए? 16 गुना। ये लोग अल्पसंख्यक मुसलमान हाय मुसलमान पीटते रहते हैं। 600 करोड़ का अल्पसंख्यक कल्याण का बजट था लालू जी के राज में 2004-05 में। आज बढ़ के 16,000 करोड़ हो गया। मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, हम जानते हैं। अच्छा, ये पक्का है? हम जानते नहीं देंगे, मेजॉरिटी नहीं देंगे। 8% पिछले बार भी मिला था, 7-8% इस बार बिहार में भी मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि सरकारी योजनाओं का 35% अपनी आबादी से ज़्यादा लाभ मुसलमान ले रहा है देश भर में। हर सरकारी योजना में 35% से ज़्यादा लाभ मुसलमानों का है। एक्सक्लूसिव स्कीम्स हैं आपकी तो, शादी शगुन स्कीम और ये सब तो एक्सक्लूसिव फॉर माइनॉरिटीज, यूपीएससी कोचिंग और ये सब। नहीं, माइनॉरिटीज़ के लिए यूपीएससी कोचिंग नहीं, कोचिंग हमारे बिहार में सबके लिए है। बिहार में तो ये भी है कि जो भी यूपीएससी कर रहा है न सिर्फ कोचिंग देंगे बल्कि उसको हम लोग वित्तीय सहायता भी देते हैं, खासकर एसटी एससी और अति पिछड़ों के लिए। उसमें माइनॉरिटी विभाग का अलग है। माइनॉरिटीज़ का मेन काम हुआ, अब आप देखिए लालू जी के ही लोग, किसी मुसलमान से पूछिएगा कब्रिस्तान की घेराबंदी में कौन इन्वॉल्व रहता था, कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्जा सबसे ज़्यादा किसने किया हुआ था? सब यादव लोग थे। सब कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई नीतीश जी ने। अब वोट मिलेगा लालू जी को। खुद मुसलमान कहते हैं कि काम जितना नीतीश ने किया बीजेपी ने किया कोई नहीं करेगा, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। ये मानसिकता कैसे चेंज होगी या होगी ही नहीं? धीरे धीरे होना होगा, अभी तो नहीं होगी। हम अपना प्रयास करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। वो लोग देख रहे हैं कि मोदी जी काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा में आजम खां वाले में मैं गया था। अच्छा। एक मुस्लिम गांव में 52 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। हाँ, 52 घर, खबर आई थी। उस गांव में एक वोट भी बीजेपी को नहीं मिला। क्या कर सकते हैं आप? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मोदी जी नीतीश जी मुसलमानों के लिए काम नहीं करें। भाई देश के आज के तारीख में 15-16% की आबादी है। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो उनको तो साथ में रखना ही पड़ेगा, छोड़ कैसे सकते हैं? कल यही नारा आपका दोहरा रहे थे तेजस्वी जी, कह रहे थे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और इनका वोट काट रहे हैं। कह रहे हैं रोहिंग्या कह के इन्हीं के वोट काट रहे हैं और हमारे वोट काट रहे हैं। मतलब वो क्लियर कट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उनका वोट ये है। जब तेजस्वी जैसा व्यक्ति नौवीं फेल, शहाबुद्दीन अमर